दरअसल जब हम किसी की बुराई करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं रहता कि उसकी बुराई करते हैं तो उसका नाम घट रहा है। इसका साफ मतलब हुआ कि उसका नाम और बढ़ रहा है और उसका जो समाज में इमेज है वो भले आप बुराई के तौर पे बढ़ाइए लेकिन उसका नाम वास्तविकता में बढ़ रहा है। दरअसल कुछ ऐसा ही हुआ धुरंधर मूवी के साथ। और क्या हुआ ये सारी चीजें मैं बताता हूँ। उससे पहले नमस्कार, मैं नागेंद्र दीक्षित और आप देख रहे हैं दिल जले मुझे। दरअसल ये बात आज बिल्कुल सटीक है और ये सटीक इसलिए है कि जो लोग भारत विरोधी हैं, जिनके लिए भारत के लिए दिल में प्यार नहीं है, वो दरअसल इस मूवी का प्रमोशन कुछ इस प्रकार कर रहे थे। कैसे कि धुरंधर मूवी अरे ये फ्लॉप हो जाएगी, धुरंधर मूवी अरे ये तो उसमें फर्जी का सब दिए हैं, धुरंधर मूवी इसमें तो कुछ दम है ही नहीं। तो जो भाई विदेश में बैठा, नाम नहीं लूंगा, लेकिन विदेश में बैठा है कि यूट्यूबर ये वीडियो बना बना के पोस्ट, ये तो फ्लॉप मूवी अरे स्टैप्लेड, मतलब तमाम जैसे आप थंबनेल लगा के वो अपनी वीडियो अपलोड करता था इस मूवी के विपक्ष। लेकिन शायद उसी का ये करना आज इस मूवी को, जो कि 2025 की सबसे टॉप मूवी है, उसको टॉप बनाने में उसका भी एक हाथ है। भाई कहते हैं दुश्मन का भी हाथ रहता है अपने को बड़ा बनाने। तो शायद वो दुश्मन एक प्रकार से उसको मान ले तो उनका भी एक हाथ है। और सबसे बड़ी चीज भाई, धुरंधर मूवी जो ये सोच रहे हैं कि भारत के टुकड़े होंगे, जो ये सोच रहे हैं कि भारत को हम बर्बाद कर देंगे, ये उनके लिए तो बिल्कुल एकदम से समझिए कि बंदूक की नोक की तरह साफ सामने आई। और सामने क्या आई कि भाई धुरंधर मूवी में जिस प्रकार दिखाया गया कि किस प्रकार उन्हीं के देश में भारत का एक रॉ एजेंट किस प्रकार वहां काम कर रहा है, उनकी आंखें तो खुली की खुली रहे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि धुरंधर तो मूवी आपने देख ली, लेकिन धुरंधर 2 का भी ट्रेलर रिलीज हुआ है और उसमें जानते हैं क्या होने वाला है। धुरंधर 2 में मैं सारे किरदार आपको बता रहा हूँ कि उससे पहले बता दूं आपको कि धुरंधर मूवी जो है वो केवल भारत में 730 करोड़ रुपए, एक सर्वे के अनुसार डाटा निकला है, और डाटा में ये निकला है कि धुरंधर मूवी केवल भारत देश में ही 730 करोड़ रुपए कमाई है। और उसके बाद आप ओवरसीज में देख लीजिए तो 250 करोड़ से ऊपर की कमाई ओवरसीज में कर चुकी है। और ये एक खबर आ रही है कि अभी नेटफ्लिक्स भी इस मूवी को खरीदेगी, जिसमें अनुमानित बताया जा रहा है कि करीबन 250 या 285 करोड़ के आसपास इस मूवी को खरीदेगी वो अपने ऊपर चलाने के लिए। तो इसकी तो कमाई अगर पूरी जोड़ ली जाए तो वो तो 1500 करोड़ के ऊपर जा रही है। तो हम ये मान सकते हैं कि 2025 इसमें टॉप लेवल मूवी धुरंधर थी। लेकिन धुरंधर 2 में ऐसा क्या होने वाला है? देखिए, धुरंधर मूवी अपने आप में एक अजीब किस्सा है जो किस्से के ऊपर किस्सा छोड़ रही है। कहते हैं ना कि एक कहानी होती है, जो कहानी सिर्फ नहीं होती, वो एक कहानी कई कहानियों को समेट रहती है। सिंपल मैटर बस इसी में धुरंधर में भी। अब आप ये तो देख गए कि रहमान डकैत आया, आपने ये भी देखा कि उसमें तमाम ऐसे किरदार है जिन किरदारों का बैकअप नहीं दिखाया गया। लेकिन अब जो धुरंधर 2 मूवी आ रही है उसमें सारी चीजें दिखाई जाएगी। देखिए, धुरंधर कई बड़े सवाल छोड़ गई। पहला सवाल कि आखिर रहमान डकैत जो मरा है उसका बैकअप क्या था। दूसरा, जिसमें सबसे बड़ा किरदार रणवीर सिंह निभा रहे हैं, हमजा, तो हमजा कौन है, इनका पास्ट क्या था, ये आपको दिखाएगा धुरंधर 2 में, आपको पता लगेगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि जो क्या कहते हैं हमजा है उसका आगे फिर क्या होगा, वो वहीं मार दिया जाएगा फिर वापस इंडिया में आएगा, ये दूसरा सवाल। तीसरा सवाल होगा कि रहमान डकैत के बाद जो रहमान डकैत मर जाता है, उसका भाई रहता है, हमजा उसको लेकर दौड़कर हॉस्पिटल में पहुंचते हैं, तो फिर रहमान डकैत के बाद कौन उस गद्दी पर बैठेगा, ये सवाल। तीसरा सवाल हुआ, उसमें एक नाम ले रहे थे बड़े साहब, और ये नाम कौन ले रहा था, ये नाम संजय दत्त ले रहे थे, बड़े साहब। तो फिर बड़े साहब कौन है? तो ये सारे जो कंफ्यूजन छोड़ के गई है धुरंधर, उसमें इन कंफ्यूजनों का हल निकलेगा धुरंधर 2 में। आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन मैं बता दूं कि 2025 की इसलिए ये टॉप मूवी है क्योंकि इसमें पहले जो फिल्में बनती हैं उनमें बस वही प्यार लव, वही किस वगैरह यही सब दिखाते थे, इसके अलावा को नहीं दिखाते। तो वो उसमें हटकर है। अगर वो भाई देशभक्ति वाली फिल्म बनाएंगे ना तो उसमें सबसे ज्यादा यही किसिंग सीन और सबसे ज्यादा
यही वाला सीन दिखाएंगे। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं, आप पूरी मूवी देख लीजिए। जब भाई रणवीर सिंह उस लड़की से मिलते हैं, उससे प्यार होता है, उससे फिर शादी करते हैं, तो पूरी मूवी को हमने भी देखा, कहीं किस वगैरह की सीने नहीं है। तो इससे आप मूवी की क्वालिटी का अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन धुरंधर 2 में क्या हुआ? दरअसल धुरंधर 2 में आपको ये देखने का मिलेगा कि अरशद पप्पू अरशद है, उसकी पूरी गैंग का सफाया करेंगे। क्योंकि धुरंधर में तो सफाया हुआ नहीं, लेकिन धुरंधर 2 में अरशद पप्पू की गैंग का सफाया होगा। दूसरा, आप वीडियो में ये देखेंगे धुरंधर 2 में जब टीजर आएगा तो उसमें आप ये देखेंगे कि जो हमजा है उसके बगल में एक उसी का टुका फायरिंग कर रहा है और उसका साथ दे रहा है, जो कि आपको पहले भी दिखा है धुरंधर में। तो वो फिर कौन? दरअसल आपको नहीं पता, लेकिन बता दूं वो रिजवान है। और रिजवान, आपको बता दूं कि वही रिजवान जब हमजा पहली बार पाकिस्तान में एंट्री किया, फिर जब उसको कुछ गुंडे आकर मारे पीटने के बाद जब उसने एक दुकानदार के पास गया था ना, दुकानदार ने रात को रखा नहीं, लेकिन सुबह जब वो खूब चोटिल हो गया, फिर उसके पास दूध लेके गए, तो वो जो लेकर गए थे, जो असलम था दुकानदार, वो दुकानदार रहमान डकैत की बेटी की जब मौत होती है तो उसके मौत की जो प्लानिंग होती है उसमें मिलवाता है किससे? रिजवान से। तो वही रिजवान है जो उसका धुरंधर 2 में साथ दे रहा होता है। असल ये बात हुई। और इसमें एक और बात है कि हमजा अगर पहला एसेट है जिसको पाकिस्तान भेजा गया, तो फिर जो रिजवान है वो कौन है? क्या वो भी इंडिया से भेजा गया एसेट है, या फिर वो पहले ही भेजा गया? तो ये चीज में क्लियर होगी आपको किसमें? धुरंधर 2 में। और जो एक और आपके ये समझ लीजिए कि एक और क्लियर है कि अगर हमजा, आप उसमें देखेंगे कि हमजा के साथ एक और किरदार नया जुड़ रहा है, बिल्कुल नया किरदार, जिसमें हमजा की, देखिए आपने धुरंधर तो देखिए कि धुरंधर में हमजा का पिछड़ा बैकअप नहीं दिखाया गया कि हमजा कौन था, लेकिन उसमें थोड़ी सी क्लिप दिखाई दी गई थी कि अपने पिताजी को फांसी से मार रहा है, फिर अपनी माँ को भी नहीं माफ कर रहा, माँ को भी मार दे रहा है। तो वो जो क्लिप दिखाई देती है वो पहले क्या था? तो उसमें जो नया किरदार जुड़ रहा है, वो नया किरदार जुड़ रहा है जसकीरत सिंह रागी जो नाम है वो जुड़ रहा है उसमें। तो वो भी आपको धुरंधर 2 में देखने को मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, आपके दिमाग में जो एक सीक्वेंस बना हुआ है कि जो बड़े साहब कौन है, तो देखिए 26/11 जब हमला हुआ तो उसका मास्टरमाइंड कौन था? दाऊद इब्राहिम। तो साफ जाहिर है कि भाई हम एक अनुमानित लगा सकते हैं आंकड़ा कि जो बड़े साहब हैं वो दाऊद इब्राहिम है। तो आप धुरंधर 2 में भी ये सारी चीजें देखेंगे। दूसरी बात, आपने एक डायरी देखी होगी, जो जिस डायरी में नाम लिखा रहता है, उस रहमान डकैत का भी नाम लिखता है, फिर काट देता है, तो उस जो डायरी होती है उसमें कुछ लिखा दिख नहीं रहा, तो उसमें फिर कौन सा केमिकल यूज करते हैं, क्या होता है? तो असल उस डायरी का नाम होता है इंडिविजुअल इंक डायरी। वही डायरी का दूसरा नाम किल लिस्ट, जिसमें किल करना, कितने लोग को मारना है, सबका नाम लिखा रहता है, वो डायरी। दूसरी बात, जो मेजर इकबाल रहता है, जिसके कहने पर 26/11 हमले में जब रहमान डकैत ने बंदूकें मंगवाई थी और उसको दी थी, उसको हमजा ने अपने हाथों से उन बच्चों को बंदूकें दी थी कि तुमको किल करना है, मारना है जाके, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि 26/11 हमला करने जाएगा। लेकिन इकबाल, जो मेजर इकबाल होता है, उसको पता रहता है, वही भेजता है और वही फिर कॉल पे बात भी करता है जब अटैक हो रहा होता है, आपने देखा हो। तो वो जो मेजर इकबाल है उसको भी कौन मारेगा? हमजा मारेगा। और उसके बीच की लड़ाई हमजा और मेजर इकबाल के बीच। और इसमें सबसे दर्दनाक सीन जो आपको उस देखे होंगे कि हमजा जब दोबारा बंदूक देने जाता है और रहमान डकैत के साथ में नहीं जाते हैं, तो वो एक भारत का ही एसेट होता है जिसको लिटाए हुए और मुंह पे छेद करते हुए वो सब बहुत करारी मौत देता है, बहुत दर्दनाक मौत। तो वो जो होता है, तो उसके बीच वही मेजर इकबाल है। तो मेजर इकबाल और हमजा के बीच जब लड़ाई होती है, वो भी आपको धुरंधर 2 में देखने को। तीसरी बात यह है, और सबसे मेन बात क्या है, कि पार्ट 2 में हम हमजा के जो 26/11 का हमला होता है उसका जो बदला है दाऊद इब्राहिम से,
वो भी आपको पार्ट 2 में देखने को मिलेगा। तो आप बिल्कुल भी टेंशन न लीजिए, आप इंतजार करिए कि पार्ट 2 कब। दरअसल 19 मार्च 2026 को पार्ट 2 रिलीज होगी, तब तक इंतजार। लेकिन आपको मैं बता दूं कि जिस प्रकार 2025 की सबसे हाईएस्ट क्वालिटी मूवी, सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी धुरंधर बनी है, उसी प्रकार 2026 में भी हो सकता है कि धुरंधर 2 मूवी सबसे हाईएस्ट क्वालिटी में। आपका इस पर क्या राय है, एक बार कमेंट में जरूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, जानकारीपूर्ण लगी हो, तो इस वीडियो को कृपया करके शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके साथ धन्यवाद।